बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। क्योंकि बिहार में देखा जा रहा है जगह जगह शराब बहुत ज़्यादा मात्रों में मिल रही है। क्या यह धरातल पे यह कानून आई है या नहीं आई है, इन्हीं पे बात कर रहे हैं। मैम, बिहार में शराबबंदी कानून लगभग 10 साल हो चुके हैं, क्या यह हकीकत है, ये कानून चल रही है? सर, सबसे पहले कल स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपने बिहार की सभी जनता जनार्दन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूं। और आज इसी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम बात करेंगे शराबबंदी की। जैसा कि आपने पूछा है कि धरातल पे क्या सच्चाई है, तो हम लोग भी रहते हैं और आप भी गली मोहल्ले घूमते हैं। धरातल की हकीकत यही है सर कि शराबबंदी के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसकी जो कानूनी व्यवस्था है उस पर क्या आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी। कि नशा हर जगह है। जैन जी जो हैं वो अभी भी सूखा नशा ले रहे हैं, बहुत सारे टैबलेट आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, कर रहे हैं। और घर घर आप अगर 10 घर विजिट करेंगे तो आपको 8 घर में शराब मिलेगी, क्योंकि अब होम डिलीवरी हो रही है। तो हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि आप छोटे मतलब गरीबों के बच्चों को उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको काम करना पड़ेगा बड़े लेवल पे। जो शराब माफिया है, शराब आती कहाँ से है? शराब हमारे अगर बिहार में पूरी तरह बंद है तो एंट्री कहाँ से मिल रही है, आ कहाँ रही है? आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप उन लोगों को पकड़िए ना। आप छोटे छोटे पैमाने पे 100 बोतल पीने वाले को पकड़ रहे हैं, दंड दे रहे हैं, 2 साल की सज़ा दे रहे हैं। उसके बाद आप छोटे छोटे जो 2 बोतल 3 बोतल बेच रहे हैं, आप उसको पकड़ के दिखा रहे हैं कि हमने काम किया। नहीं, आ कहाँ रहा है शराब? कौन इसके पीछे है? उसको पकड़िए। व्यवस्था प्रशासन को बदलना पड़ेगा। आपने सिर्फ कानूनी लागू कर दिया है कि शराब बंद है, बट इस तरह की चीज़ें बिहार में नहीं दिख रही हैं। इसमें मिले कौन है? अगर शराबबंदी कानून आज लग चुका है तो इसमें प्रशासन की ओर से ये नाकामी है, या सरकार की ओर से जो प्रशासन को टाइट नहीं कर पा रही है, इनका नाकामी किन पे? सर, डायरेक्ट वे में तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसी हो जाएगी छोटी मुँह बड़ी बातें। लेकिन बात ये है कि कोई एक संस्था, जैसे हम एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर स्कूल में जो डायरेक्टर होता है और प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ही टीचर को हायर करते हैं, ना कि हायर मतलब ये अगर कुछ गलती होगी तो पेरेंट्स कंप्लेन करने आते हैं डायरेक्टर या प्रिंसिपल को, ना कि टीचर को। तो सेम बातें यहाँ पे ये हो जाती है। अगर शराब आपके बिहार में मिल रही है तो कोई तो ऊपर है, चाहे वो प्रशासन की गलती है, चाहे वो हमारे नेता की गलती है। गलती तो इन्हीं दोनों की है, ना कि जनता की गलती है, जो जनता छुप के पी रही है, होम डिलीवरी करके मंगवा रही है या नशा कर रही है। उनको तो मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, वो अभी भी कर रहे हैं। और जो पहले 2 रुपये का मिलता था अब 10 रुपये का मिल रहा है। तो परेशान, सूखा नशा भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे बिहार में बढ़ गया है, जिससे हमारे जनजी के लोग, हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं। मतलब बता नहीं सकते हैं कि बिहार का आगे का स्थिति क्या हो सकता है। जब ये कानून आई थी तो कहा गया था ये हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाएं को जो शराब पी के पुरुष हैं घर जाते हैं, मारपीट करते हैं, उनके लिए बेहतर। लेकिन आज का हकीकत ये है कि महिलाएं कहती है ये पहले ठीक था कि शराब बंदी नहीं था और 100 रुपये का दारू 100 में खरीद के पीते थे, लेकिन अभी वही 100 रुपये का 500 रुपये आदमी दे के खरीद के पीना पड़ रहा है, लेकिन मिलता तो अभी भी है। जी, महिलाएं, माँ, बहन, चाची, दादी इतनी परेशान है। अब को शांति, अब तो गहना गिरवी रख के, बर्तन बेच के बच्चों को छुड़ाना पड़ रहा है। अब जो पीते भी हैं और पीने के कारण एक बोतल बेच भी रहे हैं जो ब्लैक में, वो बच्चे पकड़ाते हैं और 20,000, 40,000, 50,000 उनको भरना पड़ता है, बिल कराना पड़ता है। और इस तरह से जो हमारी माएँ बहनें हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पहले ये था कि इजीली मार्केट में मिल रहा है, लोगों को पता है सुबह से शाम कमाना है तो 100 रुपये का जाके पी लेना है, लेकिन अब 100 के बदले 500, पूरा कमाई वो अपना इसी पे दे रहे हैं। तो हकीकत ये है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। जी नहीं, हकीकत सिर्फ यही है कि कानूनी शराबबंदी है, बट आपको धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा इस तरह। आप सुबह से शाम तक कभी भी विजिट कर ले, सूखा नशा हो, शराब हो, आपको इजीली व्यवस्था हो जाता है। एक फ़ोन कीजिए, आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। और उसी का है कि अब जो शौक की चीज़ें हैं वो 500 में मिल रही हैं। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी कानून हट जानी चाहिए? बिल्कुल हट जानी चाहिए। हम भी महिला हैं, बहन हैं, बेटी हैं, हम भी बोलेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि आप शराबबंदी हटा दीजिए।
अब जिसको अगर पीना है वो एटलीस्ट ये तो कि पूरी कमाई में से 10% सिर्फ शराब पे देगा, 90% घर में देगा। ये तो 100% लोग लगा रहे हैं शराब में, घर बेच रहे हैं, गहना गिरवी रख रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं और ऊपर से सज़ा मिल रही है। सर देखिए, बिहार में शराबबंदी का क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता। पीने वाले अभी भी पी रहे हैं और बाद में भी पिएंगे। हम बाहर में चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन में कौन सा शराब बंद है, और पीने वाले लोग पीते ही हैं, तो क्या पी ही रहे हैं ना। वहाँ के लोग भी, बिहार के भी लोग बाहर में हैं, वहाँ भी पी रहे हैं, कर रहे हैं। बंद करने का लॉजिक नहीं है। बंद अगर किए हैं तो फिर पूरी तरह से प्रशासन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस माफियाओं को पकड़ना चाहिए जो शराब की ब्लैक सेल कर रहे हैं। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो पता चले कि हाँ बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है शराबबंदी की। और हम तो अपील करेंगे सरकार से कि नहीं, आप इससे अच्छा शराबबंदी का जो भी घोषणा की उसको रद्द कर दीजिए, पेपर वर्क जो काम किए वो हटा दीजिए, और जो स्टोर में मिल रहे हैं तो ऐसे ही दुकान खोल दीजिए, ताकि लोग आराम से ईजी वे में अपना 90% बचा के 10% का शराब पिए। और सूखा नशा जिससे लोग पागल के स्थिति में जा रहे हैं वो कम से कम बचेगा। लोग, नौजवान बच्चे जो भाई बाप हैं वो उन सुरक्षित हो जाएंगे, इससे माँ बहनें भी शांति में आ जाएगी। खोल दें ना, शराबबंदी खोल दें। हम लोग भी अपील, हम लोग पहले परेशान थे, नहीं बंद कर दे, बंद कर दे, लेकिन अब हम ही जनता लोग बोल रहे हैं, हम ही महिलाएं बोल रहे हैं कि नहीं आप खोल दीजिए। इससे शायद सरकार को भी फ़ायदा होंगे तो होंगे, और हमारे जो घर के हैं मेंबर भाई बाप हैं उनकी भी जान बची रहेगी। निनाद किशोर जी का कहना था अगर हमारा सरकार आता है तो हम 10 मिनट में ये फैसला लेंगे और शराबबंदी कानून सबसे पहले हटाएंगे। इस पे आपका क्या? क्योंकि वो जनता से मिले हैं, वो हर एक गरीबों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं, और सभी का यही कहना था कि नहीं शराबबंदी हटा दीजिए। और प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे शिक्षित राजनीतिक कर रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या नुकसान हो रहा है और क्या सही जाएगा। तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी सरकार, जनसुराज की सरकार आई, 1 घंटे के अंदर में वो शराबबंदी को हटा देंगे। और ये सही डिसीजन था, हमारी महिलाओं के हित में था, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, जो गलत नशा कर रहे हैं, नशा के चक्कर में चोरी कर रहे हैं, चोरी से बहुत सारी बर्बादी हो रही है, उससे शायद बिहार बच जाएगा। अब क्या बिहार के लोग को ये उम्मीद करना चाहिए जनसुराज से कि आने वाले, क्योंकि एक सीट आपका आ चुका है बांकीपुर, अब बाकी पूरा बिहार बाकी है, तो क्या लग रहा है कि अब उम्मीद लोगों में आना चाहिए? देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता परखती है, देखती है, भली टाइम लगाती है। हम लोग 4 साल 5 साल मेहनत किए हैं, आगे भी 5 साल मेहनत करेंगे। एक सीट जिताने वाले भी जनता है और हराने वाले भी जनता है। एक सीट हमारा मॉडल बनेगा, अगर बांकीपुर मॉडल बनेगा तो पूरा बिहार मॉडल बनाने में हम लोगों को कोई मतलब जनसुराज पीछे नहीं हटेगी, और आगे जनता देखेगी। और आने वाले 5 वर्षीय में इतना उम्मीद जनता से ज़रूर है कि जनसुराज की सरकार लाएगी, और आने के बाद 1 घंटा में शराबबंदी पूरी तरह से हट जाएगी। और बेहतर बिहार, जो प्रशांत किशोर का नारा है, शिक्षित बिहार हो, रोजगार मिले, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो, सारा लागू हमारे सरकार जनसुराज के करेंगे। प्रशांत किशोर जी बांकीपुर जीतने के बाद जब काम पे गए तो उन्होंने कहा कि बिहार में 1 साल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में आपको चेंजिंग दिखने को मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था में चेंजिंग दिखने को मिलेगा। क्या जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल दिखाए थे, क्या जनसुराज भी बांकीपुर को दिखाएंगे? जी, अभी एडवांस में कुछ बोलना तो सही नहीं रहेगा सर, बट हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, पूरे बिहार की जनता भी यहीं है, जो बहुत उम्मीद से उनको लाए हैं, वो 110% उम्मीद पे खड़े होंगे। और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो जब से जीते हैं एक दिन भी नहीं बैठे हैं, बांकीपुर के हर एक वार्ड में जाके हर जनता से मिल के उनकी समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, और विस्तृत जो देखने को मिलेगी हम लोग भी हाँ, 1 साल के बाद काम शुरू हो जाएगा, हम लोग भी देखेंगे, हमारी जनता भी देखेगी, उसके बाद तो आगे का डिसीजन हमारे जनता पे है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी हुआ।